5 किलो राशन दे के हमें क्या बनाना चाहते हैं? हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें वो चाहिए, हमको 5 किलो का राशन। गठबंधन के प्रत्याशी हम मुस्तफा सिद्दीकी को जिताएंगे। अपना साथ दे दो, हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में भिजवा देंगे, किसानों की उपज का उनका दोगुना मूल्य दिलाने का काम करेंगे। नेताजी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीती? नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फूलपुर विधानसभा में है। आपको बता दें कि इस समय 9 विधानसभाओं का उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियों के लोग अपने सारे दावे सारे जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे फ्रेम में समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता लाल बहादुर जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जनपद प्रयागराज में फूलपुर में आखिर इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है। तो नेताजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। आज आप जनपद जौनपुर से फूलपुर जा रहे हैं, क्या बात है? जाने का मतलब तो हमें तो इलाहाबाद शहर तक जाना है। चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। अब लोगों को जो है एक तरीके से अब चुनाव जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपना फैसला कल सुनाएंगे। और जिस तरह से लोगों के बीच में जाने और आने से जिस तरह महसूस हुआ है, उससे लगता है कि ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के मुस्तफा सिद्दीकी जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं चुनाव। जैसे यहाँ भाजपा से दीपक पटेल जी हैं और बसपा से जितेंद्र सिंह हैं और सपा से मुर्तजा सिद्दीकी हैं। क्या ऐसे में लगता है कि भाजपा को यहाँ हरा पाएंगे सिद्दीकी जी? बहुत अच्छे तरीके से। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि लोकसभा के चुनाव में 18,000 से यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराए थे इस विधानसभा में। और इस विधानसभा में उसी लोकसभा के चुनाव में आज जब उपचुनाव हो रहा है तो जनता तो जिस तरह मन बनाई है कि लगता है कि कम से कम 50,000 मतों से अधिक से चुनाव जिताएंगे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और तमाम लोगों का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यह प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। ऐसे में हमें ऐसी ही सरकार की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आपका चैनल भी इसका गवाह अपने आप में होगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जिसमें इकाई नहीं दहाई सैकड़ा की घटनाएं जो है जिस दिन न होती हों। पूरे प्रदेश में इस तरह से अपराध चरम सीमा पर हो गया है कि जिसको कहा और व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में वह बात तो आपका चैनल ही अपने आप में गवाह है, आप भी लगातार दिखाते रहते हैं। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में जनता अपने को ठगी का शिकार महसूस कर रही है। वो चाहती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी वोट लेते समय जो कही उसे किया नहीं और जो किया उसे कहा नहीं। अभी आपने देखा है कि इलाहाबाद की धरती पर जिस तरह से युवा छात्र जो है सड़क पर उतर करके लोक सेवा आयोग के सामने वहाँ जिस तरह से धरने पर बैठे हैं, वह अपने आप में बड़े शर्मिंदगी का विषय है। इसलिए है कि जिस तरह का कानून बना के उनके सामने रख दिया गया, उसके चलते बच्चों का भविष्य एकदम अधर में फंस गया। और ऐसी दशा में बच्चे जब उतर आए और उसी क्रम में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम भी वहाँ चुनावी दौरे के हिसाब से हुआ और सारे लोग बुला रहे थे वहाँ, उसको उन्होंने स्पष्ट तरीके से उनको अपना समर्थन जाहिर किया। और समर्थन इस बात का जाहिर किया कि मांग आपकी जायज़ है और हम समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं। और तमाम सारी परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों को उठा के ले गए, बंद भी कर दिए। हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे नेता जो है आज जेलों में हैं और उसमें जौनपुर के भी राघवेंद्र भी जेल में हैं। तो ऐसी दशा में उन सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन व आकलन करते हुए जनता ने मन बनाया है कि फूलपुर के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम मुस्तफा सिद्दीकी को जिताएंगे और ये साबित करेंगे कि पूरे प्रदेश की जनता अब प्रदेश और देश की सरकार को हटाना चाहती है। नेताजी, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीत रही है? उपचुनाव में 9 की 9 सीटें। जिस तरह से पीडीए गठबंधन का स्वरूप है, उसमें तमाम सारे लोग, वो सारे लोग जो पीडीए का समर्थन करने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर सारी सीटों को जिताने जा रहे हैं। सारी सीटें जिताने जा रहे हैं। अच्छा, इस समय अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या है छात्रों का, सबसे ज़्यादा समस्या है बेरोजगारी की। जो इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली वगैरह पढ़ते हैं और उनके घरों के लोग एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ करके वो अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा। लेकिन इन 10 सालों में बच्चों के भविष्य पे पानी फिर गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो उन छात्रों के लिए क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या करेगी वो एक अलग विषय है, उसको तो मैं अलग बता रहा हूँ। लेकिन ये जान लीजिए कि मौजूदा परिस्थिति पैदा करने में
प्रदेश की सरकार का विशेष योगदान है। जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने चुनाव में वादा कर दिया कि हमको अपना साथ दे दो, हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में भिजवा देंगे, किसानों की उपज का उनका दोगुना मूल्य दिलाने का काम करेंगे। वहीं 20 साल, 22 साल का नौजवान जब मतदाता होने के बाद इस सरकार को चुन दिया, तो चुनने के बाद आज उसकी उम्र हो गई है 32 साल, 34 साल। अब वो एक तरीके से सरकारी नौकरी के लाइन से अब बाहर जा रहे हैं। ये स्थिति पैदा करने का काम ये देश और प्रदेश की बैठी हुई सरकार ने किया है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का विषय था, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उसने कहा कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए, और जब रोजगार नहीं होगा तो उन्हें बेरोजगारी का भत्ता चाहिए। और कहा ही नहीं, उसको अपनी सरकार में करके दिखाने का काम किया। बेरोजगारी भत्ता, मैं समझता हूं कि आप सब भी नौजवान हैं और तमाम सारी परिस्थितियों में उस समय ये बात सुने होंगे कि सरकार जब थी तो उसने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था, और बेरोजगारी भत्ता दे करके और बाद में रोजगार देने का काम किया। चाहे जिस तरह की भर्ती हुई, एक सीमा रेखा खींच करके तत्काल उसमें किसी को पान खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, और सीधे सीधे लोग है भर्तियों में होते चले गए। और वही सत्ता जब आएगी तो हम उसको कह नहीं रहे हैं, कहे थे करके दिखाए, और फिर आएगा मौका तो करके दिखाने का काम करेंगे। कहीं नेताजी ये 5 किलो वाला राशन मुद्दा तो तख्ता पलट तो नहीं साबित करेगा? नहीं, इसलिए नहीं साबित करेगा कि हमको 5 किलो राशन दे के हमें क्या बनाना चाहते हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें वो चाहिए, हमको 5 किलो का राशन नहीं चाहिए। इस तरह से आप बताइए, 10 साल की सरकार है और ये कहती फिर रही है कि हम लोगों को बताइए, देश की जनसंख्या और 80-90 करोड़ लोग जो है वो राशन के भरोसे चल रहे हैं। आप बताइए ये देश की स्थिति कहाँ जा रही है? तो उन सारी परिस्थितियों का ध्यान देने के बाद सरकार अपने कथनी करनी में, जिसमें कोई एकरूपता नहीं है, ऐसी दशा में वो विफल है और जनता अब बदलाव चाहती है। अ, कैसा बदलाव का नज़ारा आप देखना चाहते हैं? हम बदलाव का नज़ारा देखना चाहते हैं। प्रदेश से सरकार हट जाएगी। देश में सरकार एक तरीके से जनता ने इनकारी दिया। देश की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, और कब तक बैसाखी टिकी रहेगी ये तो इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। तो ऐसी दशा में अब बदलाव तो जनता चाह रही है, उसको दिखाया और आगे दिखाने जा रही है, और 27 में भी एक तरीके से सरकार को हटा करके ही दम लेगी, हट जाएगी। हट जाएगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रहे जनपद जौनपुर के कद्दावर नेता। और अब आपको बता दें कि इस समय जो है विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, और ऐसे में अब तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल और कर लें आपसे। जैसे आज आप फूलपुर में हैं, अ, इसी के 12 दिन पहले एक जनपद जौनपुर में घटना घट जाती थी, तो तमाम लोग वहाँ पे आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग बहुत कम ही गए। उस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं अनुराग यादव हत्याकांड। अनुराग यादव हत्याकांड में हम सब लोग गए, हम भी गए, मौके पर गए, उनके परिवार से मिले, भाई से मिले, उनके वकील से मिले, उनके हर लोगों से मिल के हर संभव मदद के लिए हम लोग उनको आश्वस्त किए हैं, और उसके आधार पर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि दोषी व्यक्ति को सज़ा मिले, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, उसमें हम लोग अपनी बात कह के आए हैं। हमारा समाजवादी पूरा परिवार उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जो है वीडियो देख करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सरकार में परिवर्तन होगा या जो है सोच में परिवर्तन होगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।